नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डी एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो 20/7/2023 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक जो शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, आज की 20/7/2023 की सेकंड शिफ्ट है। तो आज जो अपन कंप्लीट करने वाले हैं वो रीजनिंग के जो आप ठीक है सब्जेक्ट इसको कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 25 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे सॉल्व करने वाले। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो वीडियो पूरा देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। दोस्तों एक बात और, यदि आप चैनल पर पहली बार हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है केवल 1 मंथ बचा हुआ है, तो पेपर के लिए बहुत तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, डेली अपन को 2-2 टेस्ट आएंगे और आज या कल से आपको मैथ का भी चालू होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे 1 2 3 4 ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर गौर करना आपको। देखिए 6 4 6 6, तो आपको सबसे पहले चेक करना है 6 और 4। तो देखिए PEN NN तक तो समान, लेकिन 6 नंबर में ये यहाँ पर तो पहले क्या आता है AN 6 नंबर पहले आएगा। एक ऑप्शन तो आपका कर चुका है। अब इसमें चेक करेंगे, देखिए दूसरे नंबर पर 2 फिर 4 और 2 और 4 में चेक करेंगे। देखिए PEN फिर D समान है, फिर यहाँ पर U यहाँ पर है, तो पहले क्या आएगा 2 नंबर आएगा। तो मतलब 4 जिसमें दिया हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 2 4 1, देखिए 6 2 4 1 ये सेम दिख रहा है, लेकिन आपको चेक करना केवल 5 और 3 आपको चेक कौन से करने 5 और 3, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 ए रहा और 3 नंबर ए रहा, इसमें चेक करना है। देखिए NTT फिर यहाँ पर H यहाँ पर ए, तो पहले क्या आएगा बताइए 5 नंबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व होने में टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा आपको समझाना भी और समझ में आपको आ गया होगा, गारंटी दे रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिए गए संख्या युग्मों की दो संख्या ठीक है पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की गई है। किसी एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों पर वही गणितीय संक्रियाएं की गई हैं, तो असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, आपको असंगत बताना है, तो कैसे बता पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक, क्योंकि मैं आपको स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा ताकि कम समय में पूरी शिफ्ट अपन कंप्लीट कर पाएँ। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 19 का वर्ग क्या होता है, जल्दी से बताइए। 361 होता है, प्लस इसमें 2 जोड़ दें तो आपको 363 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि 7 की बात करें तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49 होता है, प्लस 2 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि अपन 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग होता है 9 और इसमें 2 जोड़ें तो आपको 11 चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 17, इसलिए अलग हो जाएगी। यदि इसकी भी बात कर लें 13 की, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, प्लस 2 ऐड करें तो आपको 171 आ जाएगा, जो कि 171 है। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। ये तीनों कैसे हैं समान लॉजिक, ऑप्शन नंबर 3 सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को। लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। मैंने बोल दिया कि वीडियो रोक के सोल्व करना है। ठीक है, चलिए कथन पढ़िएगा। सभी क्रिकेटर अमीर हैं। ठीक है, सभी क्रिकेटर कैसे जल्दी से बताइएगा, अमीर हैं। लीजिए, और कुछ अमीर भारतीय हैं। कुछ अमीर कैसे जल्दी से बताइएगा, भारतीय हैं। ठीक है, और सभी भारतीय कैसे ईमानदार हैं। सभी भारतीय कैसे ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम बन चुका है। अब जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फटाफट से अब आंसर दीजिएगा। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष, सभी भारतीय क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर ए रहे, भारतीय ए रहे, सभी भारतीय क्रिकेटर हैं नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। कुछ क्रिकेटर ईमानदार हैं, क्रिकेटर ए रहा ईमानदार है, तो ईमानदार क्रिकेटर के यहाँ तक, और क्रिकेटर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको किस प्रकार से करना है, देखिए
किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, ब्रैकेट को GHNFDE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्लोजर को UHVROF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में जूनियर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर देखिए। बी आपको पता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, सॉरी 2 नंबर पर होता है, ठीक है। बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, 1 नंबर पर होता है। फिर सी होता है 3 नंबर पर, 11 पर, के ई होता है आपको 5 नंबर पर, उसके बाद डी होता है 4 नंबर। अब इसको क्या बना है, जी यानी 7 नंबर पर, एच यानी 8 नंबर पर, ठीक है। एन कितने नंबर पर, 14 पर। एन के बाद एफ होता है 6 नंबर पर, डी होता है 4 और ई होता है 5 नंबर। अब इसमें आपको लॉजिक ढूंढना था, तो जल्दी से लॉजिक ढूंढने की एक बार कोशिश करिए। कुछ लॉजिक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉजिक बताना है, तो देखते हैं इसका लॉजिक कौन बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कैसे इसका आंसर देखिए, लॉजिक दिख रहा है। यहाँ से यदि यहाँ जा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो प्लस कितना हुआ है 3, 5 3 कितना हुआ है 8, ठीक, 11 3 14, 6 3 9, 1 3 4 और 3 2 5। लॉजिक आपको समझ में +3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से जूनियर का देख लीजिए। जे कितने नंबर पर होता है, 10 नंबर पर होता है। यू 21 नंबर पर होता है। एन 14 नंबर पर होता है। आई 9 नंबर पर होता है। ओ होता है 15। आर आपका होता है 18 नंबर पर, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देखिए यहाँ से +3 करना है, तो +3 करेंगे कितना आ जाएगा 21 आएगा। तो पहले यू चाहिए, तो यू इसमें नहीं है और यू इसमें नहीं, तो 2 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे गलत। फिर इसमें 3 ऐड करें तो यहाँ पर कितना चाहिए 18। 18 पर क्या होता है, देखिए यू 21, 18 पर आर होता है, तो यू आर चाहिए। यहाँ पर क्या है एस, इसलिए गलत हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन को। लीजिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, देखिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। इतना पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं रहती है, डायरेक्ट आंसर आपको यहीं से देना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एस, फिर ए एंड है और जेड, तो इसका मतलब पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी डी की माँ है, ठीक है। तो मतलब किसकी माँ है, डी के पीछे वाले की माँ है। तो यही बोला जा रहा कि नहीं बोला जा रहा। तो एस माँ हो जाएगी इसकी जेड की, ठीक है। तो जेड की अपन माँ किसको बनाएंगे, एस को, तो एस हो जाएगी माँ। लीजिए बना दिया, ठीक है। तो देखिए एन बी डी की माँ है, तो जेड की माँ कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। फिर देखिए डॉलर, तो यहाँ पर डॉलर का चिन्ह देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। बी डी का बेटा है, किसका बेटा है, डी का बेटा है। तो एफ का बेटा कौन हो जाएगा, बताइए जेड हो जाए। तो जब ये माँ है तो ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, पति हो जाएगा और ये आपका बेटा बन जाएगा। वो है भाई नहीं देता, ठीक है। फिर पढ़िएगा परसेंटेज का मतलब देखिए, परसेंटेज कहाँ ये रहा, बी डी का भाई है, तो एफ का भाई, बी का भाई कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ भाई हो जाएगा किसका, जल्दी से बताइएगा, बी का। फिर से परसेंटेज है तो फिर से बी क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा इसका, ई का, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझ में डायरेक्ट इसलिए बता दें। फिर देखिए @ का मतलब देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी डी का पिता है, डी का पिता है, तो जी का पिता कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई हो जाएगा पिता किसका, जी का। लीजिए, ठीक है, डायग्राम आपका बन चुका है। अब आपको आंसर देना है। देखिए कौन सा विकल्प दिए गए व्यंजक के संबंध में सही है, तो सही वाला बताना है, गलत को छोड़ना है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, एस जी की माँ है, एस जो माँ है किसकी, जी की, तो एस जी की माँ है, नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। यानी गलत आपको बताना था, सही बताना था। कभी कभी क्या आता है कि गलत बताना होता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना अपन को। फिर पढ़िए जेड ई के भाई का पुत्र है, जेड जो है ई के भाई, जेड कहाँ ए रहा, तो ई ए रहा, तो ये देखिए ये इसका कौन है, भाई है या नहीं, जल्दी से बताइए, भाई है, हाँ है, तो इसका ये पुत्र है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इस प्रकार से आंसर देना, पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। यदि आप पढ़ने बैठते हैं तो 5 से 10 सेकंड आप खराब कर जाएंगे। तो 6वां क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित और घूर्ण की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें वो क्या होना चाहिए, समाहित होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो जल्दी से एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए ये वाली जो आपको तीसरे नंबर को ऑप्शन आखिर दिख रही है, वो आपको इस प्रकार से आपको ये दिख जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है।
ए आकृति है, ठीक है। मैं कुछ उसी ए वाली आकृति देख लीजिएगा, वो बनी हुई है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए 3 आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दी गई रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। सबसे पहला काम क्या, इसको लिखना। पहले 2 डैश है तो 2 डैश बनाएंगे, फिर SRD, क्या SRD है, ठीक है। फिर क्या है AT, फिर 2 बार डैश है, फिर D है, फिर से A है, फिर डैश है, फिर SR, फिर 2 बार डैश TS, फिर डैश, फिर D है। ये आपको आप इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको लिखते हैं इसके बाद आपको इनको गिनना है, यानी काउंट करना है, ठीक है। सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितने निकले, 20 ने। तो 20 है तो आपको पता है या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो रोक के सॉल्व करना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, फिर सॉल्व करना है। तो देखिए पीछे D है तो आप देखेंगे D यहाँ पर दिखा, इस प्रकार जहाँ D आपको यहाँ पर दिख गया है। लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे RD, तो यहाँ पर RD बन सकता है, R है तो यहाँ पर D आ सकता है और डैश। अब देखिए आपको समझ में जाए 1 2 3 4 5 5 के पेयर आपके बन रहे हैं। लेकिन आप देखिए TS है तो यहाँ पर क्या आएगा, T आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी T के बाद S आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, T आएगा। तो AT, तो यहाँ पर क्या आएगा, AT। तो AT इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद SR है, SR इसमें ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही तरीका था। आखिरी में क्या चाहिए, R चाहिए। यहाँ पर R आ जाता है, यहाँ पर A आ जाता, तो AR पीछे भी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते, कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। लीजिए अगला क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, वीडियो रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। 54 75, फिर कितना है 1100, 225, 50, क्वेश्चन मार्क 8 और 6.6, ठीक है। जैसे पॉइंट दिखता है तो कुछ बच्चे तो यहीं पर छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट देखा और उनको समझ में नहीं आता तो जल्दी से छोड़ देते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ छोटे से बड़े की ओर जाएँ तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.4 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें जोड़ेंगे 8 बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर कुछ अपन को पता नहीं है। यहाँ पर देखिए 25 घटा दी तो 200 बचता, और फिर से 25 घटाए तो 175 बचता कि नहीं बचता, ठीक है। तब यहाँ से आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा, बताइए, जल्दी से बताइएगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर आंसर सही आएगा, तो फिर यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे की जरूरत नहीं है। देखिए यदि यहाँ पर कितने 15 है तो देखिए 14 पंच कितना होता है, 70, यानी, ठीक है। तो देखिए 14 में और यहाँ पर पॉइंट, यदि 5 का गुणा कर 14 पंच 70, यानी 1 पॉइंट यानी 7 आएगा। इसी प्रकार से यदि देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितना हो रहा है, जल्दी से बताइए, 35। तो यदि 7 में अपन 5 का गुणा करें तो 7 पन्ना कितना हो रहा, 35। तो ये 35 जोड़ते तो 50 आ जाता, ठीक है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्योंकि यदि अपन 35 में भी 5 का गुणा करें तो 25 2 5 15 और 2 70, 175 ये आपको दिख रहा है। तो लॉजिक समझ में आया, चीज क्या थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। एक निश्चित भाषा में यदि DGOUT को 25 13 19 18 और RCQFM को 16 11 54 11 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में OVHPI को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब देखिए D पता है कितने नंबर पर होता है, 4 नंबर पर होता है। D कितने नंबर पर होता है, 4 नंबर पर। G कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। O कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। U कितने नंबर पर, 21 नंबर पर। और T आपका होता है 20 नंबर। लेकिन यहाँ पर बनाया जा रहा है क्या, 2 बनाया जा रहा है। यहाँ पर बनाया जा रहा है क्या, बताइए, 5। यहाँ पर कितना, 13, और इसको कितना 19, और इसको कितना 18। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में, -2 हुआ है, -2 हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ। इसी प्रकार से आपको इसमें देखना है। R होता है 18 और यहाँ पर 16, -2। C होता है 3, -2, और Q होता है
17, -2 15, F होता है 6, -2 4, M होता है 13, -2 11। समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिख के नहीं बताया। तो इसको देखिए, अब O आपको कितने नंबर पर होता है 15, और -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या चाहिए 13 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो अपने जल्दी हटा दिए। उसके बाद देखिए भी कितने नंबर होता है 22 नंबर, और 2 घटाएंगे तो यहाँ पर चाहिए कितना 22, तो 13 22 चाहिए। 2 घटा देते हैं क्या आ जाता है 22 से 20 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। लॉजिक समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से 10वें क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो देखिए 4 2 18, 4 2 18, तो अंतर देखें कितने का 2 का, अंतर देखें कितने का 16 का, यहाँ का अंतर देखें तो कितने का 14 पर, यहाँ का अंतर कितने का 14 का। ठीक है, 1 7 24, 1 7 24, अंतर देखिए कितने का 6 का। घटाइए तो देखिए 4 घटाते 20 और 3 और घटाएंगे तो 17। अब यहाँ पर अंतर कितने का जल्दी से बताइए 23 का। इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक, लॉजिक समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको 5 4 कितना है 5 4 और आप ये 27। ठीक है, अपन डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, लेकिन जब अभी एग्जाम हॉल में हो तो आप इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, फिर जाके आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अपन को पता है कि 27 ऐसा ही है, तो डायरेक्ट मैं करके बता रहा हूँ। तो यहाँ अंतर कितने का 1 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है 4 घटाइए कितने आ जाए 23, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा 22 का आ जाएगा, और यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा 22 का आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। देखिए उसी प्रकार जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो पहले इसको चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट करने बैठ जाएं, डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, इसको करेंगे, फिर आप जब वो सही नहीं आएगा तो फिर आप इसको भी चेक करने बैठेंगे। ठीक है, जब वो सही नहीं तब आप इस पे आएंगे, लेकिन अपन डायरेक्ट इसी को चेक करें, क्योंकि अपन को पता है ये आंसर है, तो आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ 16, तो 16 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर पहला चिन्ह क्या है गुणा का, तो गुणा लगाएंगे। फिर क्या है 31, तो अपन 31 लिख देंगे। फिर चिन्ह क्या है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या है 18, तो 18 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है भाग का चिन्ह, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर लिखा है 2 तो 2 लिख देंगे। फिर है माइनस से तो माइनस करेंगे और 11 लिख देंगे। फिर है बराबर का चिन्ह बराबर करेंगे और 494। ठीक है, ये रहा। अब इसको सॉल्व करना है। अब ठीक है, बोर्ड मास नियम से आप सॉल्व कर दे। यहाँ पर क्या होगा गुणा होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा 2 नम 18, 16 एकम 16। ठीक है, 31 का गुणा करें तो 16 एकम 16 बच्चा 16 एकम 16, 16 16 48, और ये क्या हो जाएगा 49 माइनस का 11 बराबर 494। तो देखिए यहाँ पर घटाते, जब घटाते तो 9 में से देखिए 11 में से 9 जाता कितना बचता 2 और बचता, तो 2 को अपन डायरेक्ट यहाँ पर घटा रहे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट घटा दे 2 बचा, 2 को फिर यहाँ पर घटा दे, तो ये आपको 494 बराबर 494 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन 12वां स्क्रीन पर। दर्पण को आकृति में दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कमेंट रहते कि क्वालिटी नहीं, तो आपको क्या करना है, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा के चेक करनी है। ठीक है, क्वालिटी को 720 करके आपको आंसर देखना है। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में नहीं बता पाया, लेकिन आप देख सकते हैं तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो देखिए ये वाला चिन्ह देख लीजिए, ये इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, जब इसको पलटेंगे तो ये आपका जब पलट के आएगा तो ये लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जब इस प्रकार से बनेगा तो इसमें तो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है गलत हो रहा है, इसका भी सही है। ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर 3 का भी देखें तो यहाँ पर 4 का भी गलत होता है। 2 ऑप्शन तो आपके केवल इतने ही से गलत होगा। ठीक है, तो अब और ऑप्शन को कैसे गलत करेंगे, जैसे ही आप इसको देख रहे हैं ये वाला जो रहेगा वो पास में रहेगा। ठीक है, ये आपका इस प्रकार बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार से बना हुआ है ये इस प्रकार। ठीक है, जब इसका बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें देख लीजिएगा इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, नहीं किया, उसी प्रकार बना, ये भी उसी प्रकार बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाला गलत कर दिया तो उन्होंने, देख लीजिए ये वाला। इसलिए आपका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये वाला जो इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है, ये आपका जब बनता तो कुछ इस प्रकार बनता। इन्होंने देख लीजिएगा ये वाली डंडी ये यहाँ पर होनी चाहिए थी, इसलिए आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है
और वो क्या हो जाएगा गलत। तो पूरे ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से एक बार सॉल्यूशन करिएगा। सबको सॉल्व करना है, ठीक है, वीडियो रोक कर सॉल्व करना है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो आप सॉल्व करें, तब तक मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। लीजिए सीरीज मैंने लिख दी है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस कितना हो 3 और 4 कितना होता है 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा कितना 1 और 2 यानी 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मानेंगे 8, 1 बढ़ जाएगा तो 2 यानी 6 28। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा प्लस कितना हुआ 7, प्लस कितना हुआ है 7, प्लस कितना हुआ है 7, तो इसमें भी 7 ऐड करते हो 7 पन्ना कितना होता है 35। मतलब आपको क्या है 87 में 35 को जोड़ना है अपना 7 और 5 बार हासिल है 1 11 और ये क्या हो जाएगा 12 यानी 122। इन ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहली 4 आकृति द्वारा निर्मित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, तो केवल एक्स दिख रहा है ऐसा कि जिसको अपन इधर उधर कर सकते हैं। एक्स यहाँ आया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गया, ऊपर यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो यहाँ से यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता। यदि इस प्रकार से बनता है तो एक्स यहाँ चाहिए, तो इसमें तो एक्स है, इसमें यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी नहीं है गलत, इसमें भी नहीं है गलत। इसी से अपना आंसर आ चुका है। कितनी इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से फिर से आ चुका है, तो जल्दी से 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। चलिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसका सिंपल सा तरीका, यदि अपन एस को उठा लें, एस यहाँ से कहाँ पाए यहाँ से, फिर उन्हें वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ, तो फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है एस कि नहीं आ सकता, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नहीं, 2 ऑप्शन तो केवल अपने इतने से कट गया, ठीक है। अब अगले ऑप्शन की ओर देखिए, यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां, एक निश्चित कूट भाषा में डीप को 45 16 लिखा जाता है और किल को 11 ठीक है 91 212 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में लोड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए डी, अब यहाँ पर डी कितने नंबर होता है, 4 नंबर पर होता है कि नहीं होता है। तो आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। कितना डी कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। ई कितने नंबर पर, जल्दी से बताइए, 5 नंबर पर। ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। एफ कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखा जा रहा है, 4 लिखा जा रहा है, 5 लिखा जा रहा है, 1 लिखा जा रहा है और 6 लिखा जा रहा है। ओ माय गॉड, सेम टू सेम, मतलब ये अक्षर देखिए, ये 11 नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर होता है, देखिए 11 9 एल 12 12 12। तो इसी प्रकार से एल कितने नंबर होता है, 12 नंबर पर, तो पहले अपन को चाहिए 12। तो देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो, इतने से अपना आंसर आ चुका। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है, लिख के बता दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपका आंसर कितने से, केवल 12 से एल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 17वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देना, ठीक है। बिल्कुल सेकंडों में आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इतने में तो आपका आंसर आ गया होगा। रिक्त स्थान खाली से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार शून्य, देखिए रिक्त स्थान खाली बात एक ही, इसी प्रकार शून्य और निर्वात बात एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ बोला ये जा रहा है कि यदि 192 को, ठीक है, 24 से, इसी प्रकार से 48 जो है वो किससे, 12 से, तो आपको बताना 432 किससे संबंधित होगी, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है, यदि 12 चौके 48 करते हैं तो 24 चौके कितना होता है ये आपको पता हो, 4 चौके 16, 1 8 और 1 9 96 होता है। लेकिन यहाँ पर 192, तो गुणा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, गुणा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप क्या करेंगे, यदि 24 का यदि अपन वर्ग कर दें, ठीक है, 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, ठीक है। 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। यदि इसमें अपन 3 का भाग दें, ठीक है, तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 192 आया।
इसी प्रकार से यदि अपन 12 का वर्ग करें तो 12 का वर्ग कितना होता है आपका 144 होता है। 2 से काटें, 2 से थोड़ी 3 से, 3 चौके कितना होता है 12 होता है, बचा 2 3 8 24 48, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग जो होता है 1296 होता है। 3 के यदि भाग दें तो 3 चौके 12, 3 तिरकानो 3 दूनी 6। तो ये आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल सटीक आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, वीआईपी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक। 19वां क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित हो और आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ए वाली जो आकृति आपको दिख रही है, देख लीजिए ए वाली जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है, ठीक है, ए बनी हुई है, तो ए वाली मिल गई। इसके बाद देखिए ये आपको दिख रही है, ये आपको यहाँ से ये वाली आकृति दिख रही है, कि नहीं दिख रही, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 20वां लीजिए, स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। तो डी कितने नंबर होता है 4 नंबर पर, फिर है ए कितने नंबर 1 नंबर पर, फिर है एक्स कितने नंबर पर 24 नंबर पर, फिर है यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर है आर कितने नंबर 18। तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ आप जान सकते हैं 3 हुआ, यहाँ पर माइनस कितना हुआ 3 हुआ। तो इसमें से 3 माइनस करते तो कितना आता 21 पे क्या होता है बताइए, यू होता है। तो यू तो सब में है। चलिए अभी आप फंस चुके हैं, लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एम कितने नंबर पर 13 नंबर पर, ठीक है। जी कितने नंबर पर 10 नंबर पर, जी कितने नंबर पर 7 नंबर पर, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है माइनस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ 3, माइनस 3 करें तो 4 पे क्या होता है डी होता कि नहीं होता। तो यू डी चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एच तीसरे नंबर, तो तीसरे एच कितने नंबर पर 8 नंबर पर, फिर यहाँ पर क्या है ई कितने नंबर पर 5 नंबर पर, फिर यहाँ पर क्या है बी कितने नंबर पर 2 नंबर पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ 3। तो माइनस जैसे ही आप 3 करते 2 घटाते तो जेड, फिर से आपका आ जाता बाय, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर, यहाँ पर एक्स इसलिए गलत। समझ के बाद को मैंने पूरी डिटेल में इसको बताना पड़ा क्योंकि जल्दी से नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21वां, तो जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है, मतलब दर्पण को यहाँ रखा जा रहा है, ठीक है, इसका दाहिना कहलाता है। यदि बाईं ओर बोलते तो दर्पण को अपन यहाँ पर रख देते, ठीक है। तो कौन सी उत्तराकृति दी गई श्रृंखला का सटीक दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। तो देखिए जब इसको आप पलटेंगे, ये वाली जो आकृति वो आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है, लगभग इस प्रकार से बनेगी। और ए वाला जो आएगा वो यहाँ पर आएगा ब्लैक, ठीक। और ये जो वाइट वाला है वो जब बनेगा तो वो लगभग आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। वाइट वाला यहाँ ये वाइट रहेगा, ठीक है, ब्लैक नहीं। ये आपको कैसा रहेगा ना वाइट इस प्रकार से, ठीक है। डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की, बाकी आप समझदार। तो यहाँ तो बड़ा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर दिया उल्टा कर दिया, देख लीजिए उल्टा, इसलिए गलत, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें तो सही था, इसमें देख लीजिएगा, इसमें ए वाला जो आपको चाहिए था वो इधर चाहिए था कि नहीं चाहिए था, एक बार आप देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी गलत, और ये भी ये आपका सही हो सकता था, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये कैसा, ये आपका पूरा ब्लैंक चाहिए था, ठीक है, इस साइड ब्लैंक। तो यदि आप इसको देखते तो ये भी सही है, ठीक है। 2 ऑप्शन गलत हो रहा है, लेकिन आप गौर से क्या देखें, आप एक ऑप्शन और अपन को गलत करना, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो रहा है। तो हेज को जब ये पलटेगा तो हेज आपका यहाँ पर आएगा, ये लगभग इस प्रकार से। तो इसमें तो आपको दिख रहा है, लेकिन आप ऑप्शन 4 में देखेंगे तो ऑप्शन 4 में आपको हेज यहाँ पर मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपल सा तरीका ये है, ठीक है। जो आपको समझ में आए उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 22वां, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो रोक लीजिएगा, मैंने एक बार और बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप क्वेश्चन स्पीड में आपको करवाता हूँ, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पी एम जेड ए और एल 5 सदस्यों वाले एक परिवार का हिस्सा है, ठीक। एक परिवार में कितने 5 सदस्य हैं। यहाँ बोला जा रहा है एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, एल को छोड़कर सभी महिलाएं, तो एल का मतलब ये हो जाएगा, एल क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। सिंपल सा ये तरीका है, ये मतलब है। तो अब पढ़िए, जेड और एल विवाहित हैं। तो देखिए जेड और एल जब विवाहित हैं, तो जब पता है कि एल महिला नहीं है, तो एल होगा पुरुष, मतलब पति होगा, एल क्या होगा, महिला, यानी इसकी पत्नी होगी, ठीक। इतनी बात आप समझ सकते हैं। एल को छोड़कर सभी महिलाएं, तो एल क्या होगी, पत्नी, और चारों क्या होंगी, महिलाएं हैं। तो अब पढ़िए, देखिए पी एम और एन, इनके बच्चे कौन हो जाएंगे, पी एम, ठीक है, और ए।
तो अब ये आपको पता है कि इस चारों महिलाएं, तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी लड़कियां हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। सिंपल सा तरीका है। तो आपसे पूछा जा रहा है एम जेड से और एम कहाँ ए रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन को, 23वां क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन का कौन आंसर दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। इसका मतलब ये है जो 8 का संबंध आपसे 32 से पूछा जा रहा है, ठीक है, और 12 का संबंध किससे 72 से बोला जा रहा है, तो आपसे बोला है कि 128 किससे बनेगा, ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं। तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए यदि आपको पता है, यदि 8 चौकी कितना होता है 32 होता है, ठीक है, लेकिन यदि 12 चौकी अपन करते हैं तो 12 चौकी कितना होता है 48 होगा। यहाँ पर चाहिए अपन को 72, तो ये लॉजिक तो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, तो यदि आप गौर से देखेंगे तो यदि अपन 8 का वर्ग कर दें तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, और 2 का भाग दें 2 3 6 2 दूनी 4। इसी प्रकार से यदि अपन 12 का यदि अपन वर्ग करें तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, 2 का भाग दें 2 7 14 2 दूनी 4 72। तो ये देखिए इसको डबल करेंगे, 128 को यदि डबल करेंगे तो अपन को पता चल जाए कि इसका वर्ग 2 8 16 हासिल लेंगे, 2 3 4 और 1 5, ठीक है, 2 एकम 2 यानी 256 किसका वर्ग होता है 16 का वर्ग होता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। जिस देखिए स्कूल में जो प्राचार्य हेड रहता है तो जेल में हेड कौन रहता है, जेलर रहता है, ठीक है। तो आज का लीजिए 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुणा करना, भाग का अर्थ जोड़ना और गुणा का अर्थ भाग देना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको 23 दिख रहा है तो 23 लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा कर देंगे और क्या लिख देंगे 31 लिखेंगे। फिर है प्लस का अर्थ क्या है घटाना लिखेंगे और अपन 135 लिख देंगे, ठीक है। फिर है क्या गुणा का अर्थ कहाँ, गुणा का अर्थ भाग है तो यहाँ पर अपन भाग करेंगे और कितना लिख देंगे 15 लिख देंगे। फिर है भाग का अर्थ क्या है जोड़ना, तो जोड़ना करेंगे और 16 लिख देंगे। सिंपल सा ये आपका, इसमें आपको बोर्ड में से नियम लगाना। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ भाग होगा, ठीक है। तो 15 नंबर कितना होता है 135 होता है, प्लस ये 16 है और माइनस, ठीक है 9, 23 एकम 23 हासिल आए 2 23 दिया 69 और 2 क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, ठीक है। 23 एकम 23 2 23 दिया 69 2 71। अब देखिए जब 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, जल्दी से बताइए 7 बचेगा, तो 7 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर 720 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको घटाया तो यहाँ पर ये आपको बचा था 7, ठीक है, 9 घटा दिए 16 में, सिंपल ये है। तो वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो दोस्तों यदि चैनल और पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें कि यहाँ पर फ्री क्लासें चल रही हैं, ठीक है। और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी करवाने वाला हूँ, बिल्कुल आपको सेम टू सेम आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।